joy, love, peace and salvation to everyone. परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ इस क्रिसमस के द्वारा आपको मिलने में मौका मिला है. Jesus is the reason for this season. My topic is cost of Christmas. क्रिसमस की महत्व. क्रिसमस जो यीशु मसीह जन्म हुआ है वो दिन पूरे दुनिया मनाते हैं. कुछ कार्य अपना सीखेंगे, मनन करेंगे. परमेश्वर अपना अंदर जन्म हुआ है. इस दुनिया में जितना लोग अभी तक उद्धार पाया नहीं, जन्म नहीं हुआ, इस क्रिसमस के दिन में परमेश्वर उन लोगों को अंदर जन्म पाए. पहला कार्य है लव. John 3:16 says, "For God so loved the world that he gave his one and only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life." यीशु मसीह इस जगत में आया. परमेश्वर जगत को प्यार किया है, एकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए. परमेश्वर उसका प्यार को इस प्रकार बताया, एक्सप्रेस किया है. एकलौते पुत्र को अपने लिए दिया है, अपना आशीष पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए, शांति मिलने के लिए, आनंद में रहने के लिए इस जगत में उद्धारकर्ता परमेश्वर यीशु मसीह जन्म हुआ है. पहला लव 3:16 में जो वचन में लिखा है, गलातियों 3:16 कलम में क्रूस का द्वारा उसको प्यार को अपने को बताया है. He expressed his love on the cross of Calvary. इसलिए इस मसीह को इस जगत पर भेजा है अपने के लिए. दूसरा जॉय, आनंद. लूक एक्चुअली सुसमाचार दूसरा अध्याय 10, लूक चैप्टर 2 verse 10 says, Luke 2:10, "Don't be afraid. I bring you good news of great joy that will be for all the people." सब लोगों के लिए. तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा. आनंद का सुसमाचार. क्रिसमस मतलब आनंद का सुसमाचार. ये एक जन के लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए नहीं है, सब लोगों के लिए एक आनंद का सुसमाचार. दिस इज द रियल क्रिसमस. क्रिसमस का अर्थ आनंद का सुसमाचार है. क्रिसमस मतलब लव, प्यार है. ये सब लोगों के लिए होगा. और तीसरा पीस. और लिखा है, वचन में लिखा है यशाया 9 का अध्याय 6 कलम में, जन्म एक बालक जन्म होगा, वो उद्धारकर्ता परमेश्वर है. और लिखा है वो शांति का राजकुमार करेगा. शांति, अपने को शांति मिलने के लिए यीशु मसीह इस जगत में जन्म हुआ है. लूक रचित सुसमाचार 2:14 में लिखा है, लूक चैप्टर 2 verse 14, "आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो." उसको शांति, पीस, ग्लोरी टू गॉड इन द हाईएस्ट एंड ऑन earth, peace to man on whom his favor rested. Peace to all men. सब मनुष्यों को शांति, प्रसन्न की शांति उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न की शांति, क्योंकि वो शांति का राजकुमार है. लोग अशांति में रहते हैं आजकल, आज भी. परमेश्वर शांति का राजकुमार है. सब मनुष्यों को शांति देने के लिए इस जगत में जन्म हुआ है. और सैल्वेशन
लूक 11 में लिखा है, लूक 2 अध्याय वर्स 11 में लिखा है कि आज दाऊद की नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। Today in the town of David, a savior has been born to you. He is Christ the Lord. इस वचन को सुनने वाला मेरे प्रिय भाई बहनों, my dear friends, जो आज a savior has been born to you, born to me. ये उद्धारकर्ता परमेश्वर जन्मा है। 2025 साल के पहले यीशु मसीह इस जगत में आया, जन्म हुआ है, अपने दिल में जन्म हुआ है। वही अपना क्रिसमस मनाते हैं। सैल्वेशन, उद्धारकर्ता परमेश्वर है, वो मुक्ति देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का नाम महिमा हो। पहला अपना सैल्वेशन एक्ट्स में लिखा है, Acts 4:12 says, salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to men by which we must be saved. प्रेरितों काम 4:12 में लिखा है, 4:12 में लिखा है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है, सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा उद्धार है, क्योंकि वो उद्धारकर्ता परमेश्वर है। क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। अपने उसका द्वारा ही अपने का उद्धार है, सैल्वेशन है। आज ये दाऊद का नगर में इस पर उद्धारकर्ता जन्मा है। अपना वचन में पढ़ा है, लूक 2:14 लिखा है, वही उद्धारकर्ता परमेश्वर है। आज ये जीवन अपने जीवन में अवश्य है, प्यार का अवश्य है, आनंद अवश्य है और शांति का अवश्य है, उद्धार का अवश्य है। ये चारों सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा अपने को मिलते हैं, होता है। ये उद्धार आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर यीशु मसीह को बिना दूसरा नाम नहीं दिया गया है अपना उद्धार पाने के लिए। अपना पढ़ते हैं लूक 19 में हम देखते हैं जक्कई का विषय लिखा है। यहाँ जक्कई कहते हैं, उसमें वचन में लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं, सदैव उत्तर आना मैं आज आपके घर पे आने का। यहाँ हम पढ़ेंगे लूक 19 का 5 और 6। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उसने कहा, जक्कई को कहा, ही जक्कई झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। Jesus wants to stay in our house, heart of house, दिल के घर पे रहने के लिए चाहत करते हैं। यहाँ लिखा है, मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। ये तुरंत उतर कर आनंद से उसे अपना घर ले गया, आनंद आया। यदि इस मसीह अपने के दिल का घर पे जन्म हुआ है, अपने के अंदर आनंद आएंगे, क्योंकि आनंद का सुसमाचार बताया, इस मसीह आज जन्म हुआ है। ऐसा यदि अपने का अंदर उद्धार करता जन्म हुआ है, अपने के अंदर आनंद है होगा। यहाँ भी जक्कई को पास आनंद आया। इस मसीह बात करने के समय में आज तेरे घर पे रहने का अवश्य है। तुरंत उतर कर आया, आनंद से उसे अपना घर ले गया। और इस मसीह ने कहा, उसमें लिखा है, आज एक घर पे उद्धार आया है। The salvation has come to this house. परमेश्वर का नाम महिमा हो, क्योंकि वो उद्धार करने के लिए आएंगे। उद्धार करता परमेश्वर, जो भी उसके पास संपत्ति, जो भी वो लूटा, 4 गुना वापस दिया है। तुरंत इसने कहा 9 में, तब इसने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है।
उद्धार आया तुरंत। जब कहीं का अंदर यीशु मसीह कहा बात करने लगा, उसका अंदर आनंद आया, खुश हुआ, उसके घर पे ले गया, उसको घर पे, दिल का घर पे उद्धार पाया है। आज जितना लोग उद्धार पाया नहीं है, परमेश्वर दिल के घर पे जन्म होने के लिए मदद करे, सहायता करे। साल का आखिरी में अपना आएंगे, आखिरी महीना में आएंगे, इस क्रिसमस का मनाते हैं। He is the reason for this season. The cost of Christmas is love, joy, peace and salvation. ये चारों कार्य अपने के अंदर जन्म होने के लिए, अपना पाने के लिए अपने दिल को खोलेंगे। परमेश्वर अपने के दिल में आए, अपने के जन्म होने के लिए मदद करे, उद्धार करे, आनंद देने के लिए आएंगे और शांति देने के लिए आया, अपने को प्यार कर स्वर्ग छोड़कर आएंगे। आज आपका घर पे, आपका दिल के घर पे भी यीशु मसीह जन्म होने के लिए मदद करे। अब वो आंखों बंद कर प्रार्थना करेंगे। हमारा स्वर्गीय पिता, सुंदर समय के लिए धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। यू आर द रीजन फॉर दिस सीजन और लॉर्ड। मनन किया है कॉस्ट ऑफ क्रिसमस। द कॉस्ट ऑफ क्रिसमस इज लव, जॉय, पीस एंड सैल्वेशन। ये लोगों को बीच में होने के लिए प्रार्थना करती हूँ। जो भी अशांति है दूर कीजिए, आनंद से भर दे परमेश्वर। आप इस जगत में आए, आनंद का सुसमाचार मिला गई। आज भी लोगों को मन में आनंद का सुसमाचार होने के लिए, उद्धार होने के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। जैसे जगह के जीवन में उद्धार आया, वैसा लोगों को, परिवार जितना लोग अशांति में रहते गए, उद्धार करता परमेश्वर जन्म होने के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। मदद कीजिए, सहायता कीजिए, आशीष दे। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा से सभी को आशीष कर प्रार्थना करती हूँ। कृपा और भलाई लोग संग संग होने के लिए प्रार्थना करते हूँ परमेश्वर। धन्यवाद। आशीष दे, स्वर्ग का द्वार खोलकर अपरंपार आशीष से भर दे, आनंद से भर दे। धन्यवाद यीशु, प्यार से भर दे, तेरे प्यार से भर दे परमेश्वर। इस क्रिसमस सीजन लोग के जीवन में एक आनंद और भी बढ़कर जश्न मनाने के लिए मदद कीजिए, सहायता कीजिए। सारी आदरमान महिमा आपको देकर प्रभु यीशु मसीह का नाम से मांगती हूँ खुदा। आमेन, आमेन। May the Lord bless you all. Take care. Once again, wishing you all Merry Christmas.